तो इस भाग दौड़ भरी दुनिया में सक्सेस की यानी सफलता की असली कीमत क्या होती है? चलिए आज एक कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये सवाल हमें ले जाता है एक वकील सचिन की कहानी की तरफ। तो मिलिए सचिन से, शहर के सबसे बिजी वकीलों में से एक। उनके पास देखें तो सब कुछ था, पैसा, शोहरत, एक बहुत ही आलीशान घर। लेकिन हाँ, एक चीज थी जिसकी हमेशा कमी रहती थी, और वो था वक्त। उनकी 7 साल की एक बेटी थी, पीहू। और पीहू उनसे बस एक ही चीज मांगती थी। रोज अपनी कहानियों की किताब लेकर आती और एक ही बात कहती, पापा बस एक कहानी सुना दो। और काम में डूबे सचिन का जवाब हमेशा हमेशा एक ही होता था, अभी नहीं बेटा, पापा बिजी हैं। और ये तो जैसे रोज का एक सिलसिला ही बन गया था। लेकिन फिर एक शाम जब सचिन घर लौटे तो घर की जो खामोशी थी ना, उसने इस कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ ला दिया। पीहू उस वक्त सो चुकी थी। सचिन ने देखा, मेज पर उसकी कहानियों की किताब पड़ी थी। उन्होंने वो किताब उठाई और जैसे ही पन्ने पलटे, उनकी नज़र किताब के आखिरी पन्ने पर लिखी कुछ लाइंस पर पड़ी। ये शब्द पीहू ने अपनी टूटी फूटी बच्चों वाली हैंडराइटिंग में लिखे थे। और ये शब्द, सच मानिए, सचिन के सीने में किसी खंजर की तरह जाकर लगे। बस उस एक पल में सचिन को पिछले 3 साल बिल्कुल साफ नजर आ गए। कैसे वो हमेशा अगले हफ्ते का वादा करते रहे, लेकिन वो हफ्ता कभी आया ही नहीं। एक भी रविवार उन्होंने पूरी तरह से अपनी बेटी के साथ नहीं गुजारा था। उस रात का वो एहसास, उसने अगली सुबह सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने सीधा अपने असिस्टेंट को फोन किया और एक ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जो उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। असिस्टेंट तो बिल्कुल हैरान रह गया। उसने घबराकर कहा, लेकिन सर आज तो करोड़ों की डील है। उसे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। सचिन बस मुस्कुराए और उन्होंने अपनी कलाई से घड़ी उतारी और मेज पर रख दी। ये एक बहुत छोटा सा इशारा था, पर यह इशारा बता रहा था कि वो अब वक्त के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। और उन्होंने अपने असिस्टेंट को जवाब दिया, आज की डील उस डील से कहीं ज्यादा कीमती है। साफ था, उनकी प्रायोरिटीज अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। और फिर कहानी आखिरकार उस मोड़ पर आई जिसका पीहू को न जाने कब से इंतजार था। जब पीहू सोकर उठी तो क्या देखती है कि उसके पापा उसके पास बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। उसने हैरानी से पूछा, आज ऑफिस नहीं गए पापा? सचिन ने उसे गले लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, आज पापा ने ढेर सारा वक्त खरीदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। उस पल पीहू की आंखों में जो चमक थी ना, वो किसी भी बड़े से बड़े कोर्ट केस को जीतने से कहीं ज्यादा बड़ी जीत थी। सचिन ने आखिरकार वो पा लिया था जो सच में कीमती था। सचिन की ये कहानी देखें तो सिर्फ उनकी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सबकी है। ये हमें समझाती है कि रिश्तों की असली जीत आखिर होती क्या है। तो इस कहानी का जो सबक है वो बहुत सीधा सा है। रिश्ते जो हैं वो फाइलों और डेडलाइन से नहीं, बल्कि फुर्सत के उन छोटे छोटे पलों से पोषित होते हैं जब हम अपनों के साथ होते हैं, पूरी तरह से। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? मोटी मोटी 3 बातें। पहली, ये पहचानना कि हमारे लिए सच में वाकई में कीमती क्या है। दूसरी बात, उन कीमती रिश्तों के लिए वक्त को प्रायोरिटी देना। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, सिर्फ वहाँ होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन पलों को अपनी पूरी प्रेजेंस से, अपनी पूरी मौजूदगी से जीना। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है कि हमारी जिंदगी का सबसे कीमती सौदा क्या है।